रुड़की में कांवड़ पटरी भोले की जय जयकारों से गूंज उठी है। कांवड़ की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कांवड़ पटरी पर तमाम वाहनों के आने जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। कांवड़ को देखते हुए तमाम रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। सुरक्षा के लिहाज से पीएसी, आरएएफ और आईआरबी के साथ साथ भारी पुलिस फोर्स कांवड़ की सुरक्षा में लगाई गई है। सादी वर्दी में कांवड़ियों के भेष में पुलिस मुस्तैद रहेगी। सीओ स्वप्न किशोर के मुताबिक कांवड़ की सुरक्षा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। कांवड़ पटरी पर बहुत बड़ी संख्या में भोलों का आवागमन हो रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही अगर कोई वाहन चाहे वो कांवड़ियों का ही हो वो नहर पटरी पर आने का प्रयास करता है तो उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो हाईवे के रास्ते से जाएं। और अब तक बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए आ चुके हैं। जल भर के निरंतर उनका आवागमन जारी है। कांवड़ पटरी भरी हुई स्थिति में चल रही है। एक और जहां सुरक्षा कड़ी की गई है तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ पटरी की मरम्मत न होने का खामियाजा लाखों शिव भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। पूरी कांवड़ पटरी पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन गड्ढों में भी मोटे पत्थर डालकर छोड़ दिए गए हैं जो कि महज एक औपचारिकता है और इन पत्थरों के गड्ढों ने शिव भक्तों के पैरों को भी छलनी कर दिया है। आलम यह है कि देश भर से कांवड़ लेकर पहुंचे दिव्यांग महिलाएं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। रोड से पानी भरा हुआ है जगह। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जाना है? हम हरिद्वार से आ रहे हैं और आने दिल्ली जाना है। प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं किया। अब देखो टूटा रोड है। परेशानी हो रही चलने में? नहीं, परेशानी हो रही है चलने में। अब क्या करें? गड्ढे पानी बहुत है, बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत है हमें निकलने बढ़ने में। पानी इतना से ज्यादा गड्ढे बहुत होते। तो पैरों में भी छाले पड़ गए? हाँ, पैरों में छाले पड़े। बच्चों को लेके आए, कैसे ले जाएंगे इस रोड में? अब बोले वाले कृपा ले जाएंगे आराम से। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जाएंगे। तो आपने किसी को कहा है कि प्रशासन को व्यवस्था ठीक नहीं है? कोई है ही नहीं, किसको कहें? कोई है ही नहीं आसपास, किसको कहें? कोई है ही नहीं है। सही है, चलने लायक थोड़ा पत्थर वत्थर ज्यादा पड़े रहते हैं इसमें। तो परेशानी हो रही? बहुत परेशानी बहुत हो रही है, चुभ रहे पैरों में, बहुत परेशानी, छाले हुए पड़े। तो आप किसी का कहा आपने यहाँ रास्ते में किसी अधिकारी को, प्रशासन को? नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हालांकि सिंचाई विभाग को कांवड़ पटरी के 32 किलोमीटर मार्ग की मरम्मत के लिए 75 लाख का बजट भी दिया गया है। इसके बावजूद इसके विभागीय अधिकारी कांवड़ पटरी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में विभागीय अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। बारिश की है, जब बारिश हो रही है तो पूरा जंगल का जमीन का जो पानी है वो सब यहाँ रोड पे कलेक्ट हो रहा है, रोड के पीछे बैक साइड, और वही पानी उठ गया फिर सड़क पे आ रहा है। जैसे उसका लेवल बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही तो ठीक है, अपनी जगह फिर बारिश हो रही तो लेवल ऊपर आ रहा है। तो अब कांवड़ स्टार्ट हो गई, जैसे कितनी परेशानी हो रही कांवड़ को यहाँ पर आने जाने? कोई परेशानी तो बहुत हुई है, लेकिन ये है कि हम बार बार यहाँ पे हमारी लेबर लगी हुई है, पंप लगे हुए हैं, निकाल देंगे। वहीं कांवड़ सेवा समिति के अध्यक्ष राम गोपाल कंसल का कहना है कि सिवाय पुलिस फोर्स के कोई भी इंतजाम सरकार ने शिव भक्तों के लिए नहीं किए हैं। पीने के पानी से लेकर दवाई तक का कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया है। कांवड़ पटरी पर शिव भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ जो सरकार ने दावे किए थे, जिलाधिकारी महोदय ने दावे किए थे कि कांवड़ पटरी ठीक करा दी गई है। कांवड़ पटरी आज की तारीख तक ठीक नहीं हुई है। पटरी के कुछ भाग पर कार्य हुआ है, बाकी भाग जैसे का तैसा है। कंकड़ बहुत बिछी हुई है और चलना दूभर हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की फौज को सरकार ने ठेका दे रखा है कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी रहेंगे। सफाई कर्मचारी मुझे अब तक दिखाई नहीं दिए। मैंने आधी कांवड़ पटरी अभी मैं देख के आ रहा हूँ। और यहाँ जो विद्युत का काम है या अनाउंसमेंट हो रहा है तो अनाउंसमेंट के स्पीकर स्लो बज रहे हैं। अगर किसी का अनाउंसमेंट करना पड़ जाए तो अनाउंसमेंट की स्थिति नहीं है, क्योंकि जब आवाज ही नहीं आ रही है उनमें से तो अनाउंसमेंट करके किसको सुनाएंगे। और दूसरी मेडिकल की स्थिति है कि जगह जगह पहले अस्थायी कैंप लगते थे स्वास्थ्य विभाग की ओर से। उन विभाग ने उन कैंपों का आयोजन भी कहीं कहीं कर रखा है, परंतु वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे तो कांवड़ियों को उसकी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। देवभूमि न्यूज, रुड़की।